आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। सतना जिले के अंतर्गत मझगांव विकास खंड में आने वाला शासकीय प्राथमिक विद्यालय घासफूस की टपरिया में संचालित हो रहा है। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा के नाम पर करोड़ों का बजट खर्च करने की वाहवाही लूट रही है, वहीं दूसरी तरफ सतना जिले की अंतिम सीमा एवं उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ शासकीय प्राथमिक विद्यालय टुटेला में इन दिनों बच्चों के पढ़ने के लिए नई बिल्डिंग उपलब्ध नहीं है। पूर्व में बनाई गई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी है। विद्यालय के बच्चे घास के टपरा के नीचे पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं विद्यालय में किचन भी उपलब्ध नहीं है, साथ में शौचालय भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। आज आधुनिक भारत में घास की टपरियां के नीचे पढ़ना अभिभावकों एवं बच्चों के लिए शर्मनाक बात है। प्रश्न उठता है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार के पास शिक्षा के नाम पर बजट का अभाव है या फिर विद्यालय के क्षतिग्रस्त होने की रिपोर्टिंग खंड स्तरीय अधिकारियों के द्वारा प्रशासन को भेजी ही नहीं गई। जब वर्षा का टाइम होता है हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विद्यालय के बच्चे भूखे रह जाते होंगे। अगर विद्यालय में पक्का किचन सेट नहीं है तो फिर भोजन बनने में समस्या आती है। घास फूस की टपरिया में वर्षा के टाइम पर भोजन नहीं बनाया जा सकता। इस विद्यालय को निरीक्षण करने जिले एवं खंड स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी ज्यादातर नहीं पहुंच पाते हैं। जाएंगे क्यों? इस गांव में जाने के लिए नदी पड़ती है, गांव में जाने के लिए रोड भी नहीं है, फिर भी विद्यालय की टीचर अपने जान जोखिम में डालकर नदी पार कर विद्यालय पढ़ाने जाते हैं। यदि शिक्षक विद्यालय पहुंचते हैं तो फिर जिले एवं खंड स्तरीय अधिकारियों को यहां पर जाना चाहिए और यहां के विद्यालय की स्थिति का आकलन करना चाहिए। संकुल केंद्र पाथर कछार के अंतर्गत आने वाले विद्यालय टुटेला पहुँच चुके हैं। यहाँ मैंने देखा है कि बच्चे इस टपरा के नीचे पढ़ रहे हैं। आखिरकार विद्यालय बगल में बना हुआ है, अब बच्चे ये इस टपरे के नीचे क्यों पढ़ रहे हैं, विद्यालय के अंदर क्यों नहीं है, इस पर हम यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? राम सिंह। आप किस पद का कार्यरत है? प्राथमिक शिक्षक। जी, आप इस टपरे के नीचे बच्चे पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि बिल्डिंग गिर गई है, जर्जर है, पीछे से संकुल प्रचार के द्वारा आदेश मिला है कि बिल्डिंग के अंतर्गत नहीं बैठाना, इसलिए हम इस टपरे के नीचे बैठाए, पन्नी लगाए। जी, आप जब वर्षा होती है उस टाइम पे क्या करते हैं? जब ज्यादा वर्षा हुई तो बच्चों की छुट्टी दे देते हैं, क्योंकि पन्नी से पानी आता है इधर उधर से। जी, यदि शासन से पुस्तक जैसी चीजें मिलती हैं तो आप उसका रखरखाव कैसे करते हैं? सर, एक कमरे में रखे, यहाँ किराए से लिए हैं। आपके विद्यालय में किचन सेट की क्या व्यवस्था है? वो सर कोई व्यवस्था नहीं, गिर गई है किचन सेट। आपके यहाँ भोजन कैसे बनता है? भोजन सर वहाँ से गाँव से बन के आता है, रसोईया बना के लाती है। आपके यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है बच्चों की? पानी की सर कोई व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ हैंडपंप अभी आज तक लगा है। ये विशेष गंभीर समस्या है। बिल्डिंग भी नहीं है, किचन सेट भी नहीं है, शौचालय है कि नहीं है? नहीं सर, शौचालय भी नहीं है। बच्चों के लिए शौचालय भी उपलब्ध नहीं है और रसोई भी उपलब्ध नहीं है। शासन को इस पे तत्काल संज्ञान लेने की आवश्यकता है। टीचर आते हैं, 2 टीचर पदस्थ हैं और यहाँ आते हैं, लेकिन इनके बैठने के लिए जगह नहीं है। विद्यालय की बिल्डिंग उपलब्ध नहीं है, क्षतिग्रस्त है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। मैं चाहूंगा प्रशासन इस पर संज्ञान ले और सतना जिले के अंतर्गत आने वाला विद्यालय प्राथमिक विद्यालय टुटेला अविलंब बनवाया जाए। मैं नर्मदा की पुकार से मोहन स्वरूप चौबे, ब्यूरो चीफ रीवा संभाग। धन्यवाद।